दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक दिन बातों बातों में राजा चंद्रसेन ने माधव से पूछा, अच्छा, यह बताओ कि किस प्रकार के लोग सबसे अधिक मूर्ख होते हैं और किस प्रकार के सबसे अधिक सयाने। माधव ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, ब्राह्मण सबसे अधिक मूर्ख और व्यापारी सबसे अधिक सयाने होते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? राजा ने कहा, मैं यह बात साबित कर सकता हूं। माधव ने कहा, कैसे? राजा ने पूछा। अभी जान जाएंगे आप, जरा राजगुरु को बुलवाइए। राजगुरु को बुलवाया गया। माधव ने कहा, महाराज, अब मैं अपनी बात साबित करूंगा, लेकिन इस काम में आप दखल नहीं देंगे। आप यह वचन दें, तभी मैं काम आरंभ करूंगा। राजा ने माधव की बात मान ली। माधव ने आदरपूर्वक राजगुरु से कहा, राजगुरु जी, महाराज को आपकी छोटी की आवश्यकता है, इसके बदले आपको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजगुरु को काटो तो खून नहीं। वर्षों से पाली गई प्यारी छोटी को कैसे कटवा दें, लेकिन राजा की आज्ञा कैसे टाली जा सकती थी? उसने कहा, माधव, मैं इसे कैसे दे सकता हूं? राजगुरु जी, आपने जीवन भर महाराज का नमक खाया है। छोटी कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं जो फिर ना आ सके। फिर महाराज मुंह मांगा इनाम भी दे रहे हैं। राजगुरु मन ही मन समझ गया कि यह माधव की चाल है। माधव ने पूछा, राजगुरु जी, आपको छोटी के बदले क्या इनाम चाहिए? राजगुरु ने कहा, 5 स्वर्ण मुद्राएं बहुत होंगी। 5 स्वर्ण मुद्राएं राजगुरु को दे दी गई और नाई को बुलावाकर राजगुरु की छोटी कटवा दी गई। अब माधव ने नगर के सबसे प्रसिद्ध व्यापारी को बुलवाया। तेनालीराम ने व्यापारी से कहा, महाराज को तुम्हारी छोटी की आवश्यकता है। सब कुछ महाराज का ही तो है, जब चाहें ले लें, लेकिन बस इतना ध्यान रखें कि मैं एक गरीब आदमी हूं। व्यापारी ने कहा, तुम्हें तुम्हारी छोटी का मुंह मांगा दाम दिया जाएगा। माधव ने कहा, सब आपकी कृपा है। लेकिन व्यापारी ने कहा, क्या कहना चाहते हो तुम? माधव ने पूछा, जी, बात यह है कि जब मैंने अपनी बेटी का विवाह किया था तो अपनी छोटी की लाज रखने के लिए मैंने पूरी 5000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च की थी। पिछले साल मेरे पिता की मौत हुई, तब भी इसी कारण 5000 स्वर्ण मुद्राओं का खर्च हुआ, और अपनी इसी प्यारी दुलारी छोटी के कारण बाजार से कम 5000 स्वर्ण मुद्राओं का उधार मिल जाता है। अपनी छोटी पर हाथ फेरते हुए व्यापारी ने कहा, इस तरह तुम्हारी छोटी का मूल्य 15000 स्वर्ण मुद्राएं हुआ। ठीक है, यह मूल्य तुम्हें दे दिया जाएगा। 15000 स्वर्ण मुद्राएं व्यापारी को दे दी गईं। व्यापारी छोटी मुड़वाने बैठा। जैसे ही नाई ने छोटी पर उस्तरा रखा, व्यापारी खड़क कर बोला, संभल कर। नाई के बच्चे, जानता नहीं, यह महाराज चंद्रसेन की छोटी है। राजा ने सुना तो आग बबूला हो गया। इस व्यापारी की यह मजाल कि हमारा अपमान करे। उन्होंने कहा, धक्के मारकर निकाल दो इस सिरफिरे को। व्यापारी 15000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली को लेकर वहां से भाग निकला। कुछ देर बाद माधव ने कहा, आपने देखा महाराज, राजगुरु ने तो 5 स्वर्ण मुद्राएं लेकर अपनी छोटी मुड़वा ली। व्यापारी 15000 स्वर्ण मुद्राएं भी ले गया और छोटी भी बचा ली। आप ही कहिए, ब्राह्मण सयाना हुआ कि व्यापारी? राजा ने कहा, सचमुच तुम्हारी बात ठीक निकली दोस्तों। इस कहानी से हम ये सीख मिली कि बुद्धि का इस्तेमाल हर जगह हमें जीत दिलाता है। मन को स्थिर कर जो बुद्धि का उपयोग करता है वह जीवन में कभी असफल नहीं होता है। इसीलिए हमें हर कार्य में हमारी बुद्धि का उपयोग करके ही अपने कार्य में सफलता हासिल करनी है। तो दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताइए, और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।